दोस्तों एक बार आपका आज फिर से एक ब्लास्टिंग वीडियो में बहुत वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो को ब्लास्टिंग कह रहा हूं क्योंकि ये वीडियो में ऐसी ऐसी खबरें हैं जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। और आपको बता दो फ्रेंड, ये खबरें एज अ फॉरेक्स ट्रेडर आपको जानना बेहद जरूरी है, जिससे आप मार्केट में मेजर करेंसीज, गोल्ड एंड सिल्वर, बीटीसी एंड यूएस ऑयल की एक्टिविटी क्या है, ये वेल आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो हम हमेशा की तरह शुरू करेंगे फ्रेंड बड़ी खबरों के साथ। और आपको पता ही है कि मार्केट में इस वक्त जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मार्केट को एक अनसर्टेनिटी के माहौल में ले जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी न्यूज दिखाने जा रहा हूं फ्रेंड। ये न्यूज है चाइना से। चाइना की इकोनॉमी ने एक्सपांड किया है। इसका जो ईयरली डाटा आया है फ्रेंड, वो 5.4% का आया है। जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था 5.1% का, उस अनुमान से भी ज्यादा इनकी इकोनॉमी जो है चाइना की, वो ग्रो कर रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं फ्रेंड कि चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर है और यूएस नहीं चाहता कि चाइना ग्रो करे, लेकिन चाइना ग्रो कर रही है फ्रेंड। तो ये यूएस के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, लेकिन चाइना के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज बनती नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर है फ्रेंड कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, जिससे चाइना के जो कॉम्पिटिटर हैं वो बैकफुट पे होते नजर आ रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर है फ्रेंड, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ने अपने आप को $61 के आसपास लोअर लिया है, मेंटेन किया है, यानी कि डाउन ट्रेंड में आई है फ्रेंड। तो जिन लोगों ने क्रूड ऑयल में यानी कि यूएस ऑयल में लॉन्ग टर्म की बाई की पोजीशन बनाई है फ्रेंड, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपकी ट्रेड प्रॉफिट में होगी इस वक्त। और मैंने आपको बताया था 59.00 पे बाय करने के लिए। आप उस प्रॉफिट को अभी बुक कर लो। आप 150 पिप्स के प्रॉफिट में है इस वक्त, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल जो है एक वो डिप लेगा फ्रेंड। अब ये डिप क्यों लेगा, इस खबर को आप पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ें। तो यहां पे लिखा है लोअर एज टू नियर 60.18 वेनसडे अर्ली एशियन सेशन, यानी कि यूएस ऑयल जो फ्रेंड वो डाउन ट्रेंड में रहा। एंड इट्स ऑयल डिमांड ग्रोथ फोरकास्ट दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एज ट्रम्प टैरिफ वेव ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो इसकी जो डिमांड है यूएस ऑयल की, वो लगातार गिर रही है फ्रेंड। और तीसरी चीज ध्यान से सुनना कि क्रूड ऑयल स्टॉक पाइल्स इन द यूएस रोज बाय 2.4 मिलियन बैरल्स लास्ट वीक अकॉर्डिंग टू द एपीआई। तो यूएस के पास जो स्टॉक है फ्रेंड, वो क्रूड ऑयल का बहुत बैलेंस है। 2.4 मिलियन बैरल जो है वो यहाँ पे अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसकी डिमांड नहीं आ रही है फ्रेंड। और ये वजह से यूएस ऑयल का बुलिश जाने के चांसेस नहीं है। तो अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म में बाई की पोजीशन बनाई है तो उससे प्रॉफिट को बुक कर ले। और यूएस ऑयल यहाँ से एक और डिप करेक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी बनती है। चलिए देखते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर फ्रेंड। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज मार्केट ने, गोल्ड ने जब ओपन किया फ्रेंड, तो इसने एक और रिकॉर्ड हाई बना दिया। अब ये रिकॉर्ड हाई क्यों बना फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे अब क्या हो गया, गोल्ड अब क्यों गया 3275 पे फ्रेंड। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना कि चाइना की इकोनॉमी ग्रो हुई है और चाइना का बिग कॉम्पिटिटर है यूएस, तो यूएस बैकफुट पे जाएगा। डॉलर गिरेगा फ्रेंड तो गोल्ड बढ़ेगा। और ये वजह है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ की वजह से या टैरिफ वॉर की वजह से फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो लगातार 99 पे मेंटेन कर रहा है अपने आप को, जो इसके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज है। और ये वजह है कि गोल्ड बिना किसी डिमांड के भी फ्रेंड अपने आप को बुलिश मोमेंटम बनाता चला जा रहा है। और इसी खबर को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक खबर और दिखाना चाहता हूं फ्रेंड, कि यूएस प्लान टू यूज टैरिफ नेगोशिएशन टू आइसोलेट चाइना। अब देखिए, इसे समझिए। यूएस क्या है, जो मिस्टर ट्रम्प की टीम है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वर्ल्ड के बाकी देशों से ये कह रहा है कि आपको चाइना के साथ किसी भी प्रकार का बिजनेस रिलेशंस नहीं रखना चाहिए। यानी कि यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि बाकी जो उनके ट्रेड के पार्टनर्स कंट्री हैं, वो चाइना के साथ कोई भी डील ना करें, जिसकी वजह से चाइना को बैकफुट पे लाया जाए। आप खुद सोचिए फ्रेंड, एक तरफ यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि चाइना के साथ डील मत करो, और दूसरी तरफ आपने अभी पहली खबर देखी कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो 5.1 की जगह 5.4% ईयरली ग्रो कर रही है। सो ये भी एक वजह है फ्रेंड कि जिसकी वजह से यूएस जो है वो बैकफुट पे है, डॉलर जो है वो लगातार बियरिश बनता नजर आ रहा है।
तो ये थी फ्रेंड मार्केट की बड़ी खबरें कि डॉलर क्यों गिर रहा है और क्यों मिस्टर ट्रम्प की प्रॉब्लम्स जो है वो आने वाले समय में और भी बढ़ती नजर आती है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जो कि है इकोनॉमिक कैलेंडर का फ्रेंड। इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो आज बहुत सारी बड़ी खबरें हैं, जिसमें सबसे पहली न्यूज आएगी इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 AM में। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में सीपीआई का डाटा है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयरली डाटा आने वाला है फ्रेंड। शाम को 6 बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर रिटेल सेल्स का डाटा आने वाला है। 7:15 PM में कैनेडियन डॉलर में इंटरेस्ट रेट की न्यूज आने वाली है। 8 PM में फ्रेंड बैंक ऑफ कनाडा के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और 11 PM में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में फेड के चेयरपर्सन मिस्टर पावल साहब की स्पीच है। तो आज मार्केट इस बड़ी खबरों को किस तरीके से देखता है, तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं। जीबीपी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो ईयरली डाटा है, इनका प्रीवियस डाटा था 2.8 का, और अभी इन्होंने 2.7 का फोरकास्ट किया है। यानी कि यूके ये मानता है कि इनका जो ईयरली डाटा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, इन्फ्लेशन का, वो 2.7 के आसपास हो सकता है। तो मैं आपको ये डाटा दिखाने के लिए फ्रेंड पहले फॉरेक्स fxtrade.com पे ले जाता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयरली डाटा। ईयरली डाटा आज 16 अप्रैल है, वर्ल्ड टाइम के हिसाब से सुबह 6 बजे ये न्यूज है फ्रेंड। 3.4 का प्रिडिक्शन किया गया है एंड द लास्ट डेविएशन वाज नेगेटिव। यानी कि fxtrade.com कह रहा है कि इनका ईयरली डाटा नेगेटिव आने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की ये जो न्यूज है फ्रेंड नेगेटिव देखी जा सकती है। शाम को 6 बजे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर रिटेल सेल्स का डाटा है। अगर मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाऊं फ्रेंड, तो आप देखिए यहाँ पे 16 अप्रैल है, 12:30 PM में मार्च का डाटा आने वाला है। ये यूएस रिटेल सेल्स का डाटा है। प्रीवियस डाटा था 0.2% का, फोरकास्ट है 1.3% का। यानी कि ये खुद ही मान रहे हैं कि इनकी रिटेल सेल्स गिरी है फ्रेंड। लेकिन आप ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की सर्वे देखो, ये तो कह रहे हैं कि यूएस ने जितना प्रिडिक्शन किया है उससे भी कम इनका इन्फ्लेशन होने वाला है। यानी कि कंज्यूमर जो रिटेल सेल्स है फ्रेंड, वो इससे भी ज्यादा गिरने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज जो है नेगेटिव बनती नजर आती है। अगर मैं इसी न्यूज को fxstreet.com पे दिखाऊं फ्रेंड, तो यू कैन सी इट हियर। यूनाइटेड स्टेट रिटेल सेल्स मंथली फोरकास्ट 1.3% का यहाँ पे प्रिडिक्शन लगाया गया है एंड द लास्ट डेविएशन वाज नेगेटिव। तो यानी कि ये दोनों वेबसाइट कह रही है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर आज नेगेटिव आएगा फ्रेंड। और अगर ऐसा हुआ तो आप खुद सोचिए कि अगर ये रिटेल सेल्स का डाटा नेगेटिव आता है यूएसडी के लिए, तो गोल्ड आपका और भी बुलिश होगा। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर का को रिलेशन है कैनेडियन डॉलर के साथ। और 7:15 में कनाडा जो है अपने इंटरेस्ट रेट की न्यूज लेके आएगा। लेकिन आप देखिए प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था 2.75 का, आज इन्होंने फोरकास्ट किया है 2.75 का। यानी कि कनाडा अपने इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा नहीं करने वाला है फ्रेंड, इसको न्यूट्रल रखेगा। तो न्यूट्रल क्यों रखेगा? अगर आप इस पूरे रिपोर्ट को यहां पे पढ़े, जस्ट 1 सेकेंड यहाँ पे, तो ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट है, जिसमें प्रीवियस डाटा है 275 का, फोरकास्ट है 275 का, और आज जो एक्चुअल डाटा रिलीज होगा 16 अप्रैल को 2.75 का ही डाटा होगा। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़े फ्रेंड, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कनाडा इस वक्त इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर पाएगा। तो ये न्यूट्रल रहने के चांसेस बनते नजर आते हैं। इसके बाद रात को 11 बजे मिस्टर पावल साहब की स्पीच है फ्रेंड। तो ये स्पीच का हॉटेस्ट पॉइंट क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, आज मिस्टर पावल साहब जो अपनी इकोनॉमी को लेकर स्पीच देने वाले हैं, इसमें टेंटेटिव साइंस ऑफ यूएस डॉलर रिबाउंड अहेड ऑफ पावल स्पीच। तो मतलब यहां पे मिस्टर पावल साहब अपनी इकोनॉमी के बारे में सपोर्टिव बात करते हुए नजर आएंगे। और अगर आप इस रिपोर्ट को भी पढ़े, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पावल साहब अभी इंटरेस्ट रेट को कम करने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, बढ़ाने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और पावल साहब ये चाहते हैं कि मिस्टर ट्रंप ने ये जो ट्रेड वॉर शुरू की है, ये किस डायरेक्शन में जाएगी, पहले वो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी कि इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करेंगे। तो यानी कि फ्रेंड, मिस्टर पावल साहब इस वक्त कंफ्यूजन की कंडीशंस में है। और वो इस स्पीच में जहां तक हो सकता है मार्केट को स्टेबल होने का इंतजार जरूर करेंगे। तो ये थी आज की मार्केट की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब देखते हैं फ्रेंड ट्रेड भी देखे की एक्टिविटी क्या कहती है। तो इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखे ने एक बहुत ही यूनिक चीजें शुरू कर रखी है, और वो है लाइव ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे।
आप डेली न्यूयॉर्क सेशन में यानी कि इवनिंग 6:30 पीएम से 8 पीएम इंडियन टाइम में आप मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे 90 मिनट्स की डेली लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्रेंड। और इसके लिए आपको ट्रेड भी देखिएगा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन में आपको लाइव ट्रेडिंग के ऑप्शन पे जाके उसको सब्सक्राइब करना है। आप इसका मंथली, क्वार्टरली और ईयरली तीनों पैकेज ले सकते हैं और आप मेरे साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट में जनरेट कर पाएंगे फ्रेंड। तो आपने ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली डाउनलोड कर लें और मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करना शुरू करें। ट्रेड भी देखिए कहता है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स जो है आज पॉसिबल है कि अपना बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। देखिए, डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी 99.81 पे चल रहा है इस वक्त और यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बन रही है। ट्रेंड तो इसका डाउन ट्रेंड ही रहेगा फ्रेंड, लेकिन जैसे यहाँ पे डॉलर एक डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, इस पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो अगर ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर की तरफ बाय साइड लिक्विडिटी का लेवल है फ्रेंड, दिस वन। तो ये लेवल अगर टच करता है तो यहां से डॉलर के बेरिश होने के चांसेस हैं। और अगर ये पहले ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देता है तो यहां पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, छोटा बहुत बुलिश करेक्शन करेगा, बट ओवरऑल सिनेरियो जो रहेगा वो बेरिश रहेगा। तो मेरा मानना है फ्रेंड, डॉलर का जो आज का फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 99.02 का है और सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 98.83 का लेवल डॉलर में आज आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड यूरो यूएसडी में क्या हो सकता है। तो देखिए, डॉलर का जस्ट अपोजिट मूव करेगा यूरो यूएसडी। और मैं ये मानता हूं फ्रेंड कि जिस तरीके से डॉलर एक सपोर्ट ले रहा है, यूरो यहां पे रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर इसने फेयर वैल्यू गैप से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई और रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो लो प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक को ये रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये इसे ब्रेक करेगा, इसे एज अ सपोर्ट की तरह लेगा और आज का इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1.1476 का। 30% चांसेस ये भी बनते हैं फ्रेंड कि अगर यूरो, क्योंकि देखिए आज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की सीपीआई की न्यूज है और अगर जीबीपी नेगेटिव आती है फ्रेंड तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत असर यूरो पे भी पड़ेगा और यूरो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो अगर वो नेगेटिव होता है तो टर्निंग पॉइंट से आपको दोबारा एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मेरे हिसाब से यूरो यूएसडी जो है आज बुलिश मोमेंटम बनाता नजर आएगा। अब देखते हैं जीबीपी यूएसडी में क्या सीन है फ्रेंड। तो मैं आपको देखो दो सीन यहाँ पे जीबीपी की बता देता हूँ। जीबीपी का ओवरऑल आरएसआई बेरिश डाइवर्जेंस बना रहा है, आरएसआई ओवरबॉट जोन में है। ऐसे भी आप मेरे चार्ट को देख रहे हो, जीबीपी लंबे समय से फ्रेंड कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर रही है। तो करेक्शन करने का टाइम इसका बनता है। और दूसरी चीज, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में सीपीआई ईयरली डाटा अगर नेगेटिव आता है तो मेरा मानना है फ्रेंड कि जीबीपी यहाँ पे जो रेसिस्टेंस वन का लेवल है 1.3248, इसे ब्रेक करके पहले नीचे आएगा और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 1.3174, यहां से वापस ये आपको बुलिश मोमेंटम बनाता मिलेगा। लेकिन अगर जीबीपी का डाटा पॉजिटिव आ जाता है फ्रेंड तो जीबीपी इस वक्त जहां पे रेसिस्टेंस वन पे है, यहीं से इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.3278 से लेकर 1.3305 के बीच में ये जाता आपको डेफिनेटली मिलेगा फ्रेंड। लेट्स सी कि यूएसडी जेपीवाई आज क्या कह रही है फ्रेंड। तो डॉलर की तरह यूएसडी जेपीवाई जो है वो अपने आप को साइडवेज कम बियरिश बनाती हुई नजर आ रही है और मेरा मानना है फ्रेंड कि यूएसडी जेपीवाई आज आपको साइडवेज ज्यादा मिलेगा और बियरिश भी मोमेंटम बना सकता है। इस वक्त अगर आप यूएसडी जेपीवाई को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के बीच में पिछले पिछले तकरीबन फ्रेंड ये फ्राइडे से चल रहा है और इसका जो ओवरऑल मोमेंटम रहेगा वो बेरिश है। आज इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 142.04 का, एग्रेशन कंटिन्यू रहा तो 141.64 का भी सेकंड एक्सपेक्टेड बेरिश टारगेट इसमें हो सकता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एज अ करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस मार्केट से बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जाए फ्रेंड, तो 21 अप्रैल से ट्रेड भी देखेगा। बहुत ही यूनिक कोर्स शुरू होने वाला है जिसे हम कहते हैं करेंसी ट्रेडिंग का कोर्स। और खास करके नए ट्रेडर, अगर आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं फ्रेंड तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है। आप इस कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है फ्रेंड। आते हैं आप सबसे मजेदार खबर देखते हैं फ्रेंड कि गोल्ड में क्या होगा। और अगर आप गोल्ड के रियल प्रेमी हैं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना फ्रेंड। गोल्ड इस वक्त चाइनीज इकोनॉमी के पॉजिटिव डाटा और यूनाइटेड स्टेट डॉलर के नेगेटिव डाटा की वजह से गोल्ड आज आपको एक और नया हाई बनाता हुआ मिलेगा। और मेरा मानना है फ्रेंड, इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 3288 का लेवल। और अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर की रिटेल सेल्स की न्यूज नेगेटिव आती है फ्रेंड
तो माइट भी पॉसिबल है आज गोल्ड आपको 33-36 का लेवल भी, यानी कि 33,000 का लेवल भी ब्रेक करता हुआ मिल जाएगा। मेरा 70% प्रिडिक्शन ये है फ्रेंड कि गोल्ड जहां पे अभी इस वक्त स्टैंड कर रहा है, ये 3288 से लेकर 3300 का लेवल डायरेक्टली टच करेगा। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहा तो फिर गोल्ड थोड़ा सा बियरिश करेक्शन कर सकता है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, जो लेवल बन रहा है फ्रेंड 3245 पे, यहां से भी आपको गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यानी ओवरऑल आज का जो नेक्स्ट 24 आवर्स की गोल्ड की मूवमेंट है वो बुलिश मूवमेंट ही ज्यादा बनती नजर आ रही है फ्रेंड। सिल्वर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। सिल्वर में आज साइडवेज कम बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और आप पिछले कुछ दिनों से देख भी रहे हैं फ्रेंड कि सिल्वर बहुत ही ज्यादा साइडवेज चल रहा है। तो आज का मेरा प्रेडिक्शन है फ्रेंड कि सिल्वर जो है यहाँ पे मेरी 4 आवर की ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का जो लेवल है 32.741, ये हाई तक आज आपको सिल्वर मिल जाएगा। इसके ऊपर आज सिल्वर के जाने के चांसेस नहीं है। माइट भी पॉसिबल है कि यहां से सिल्वर बियरिश मोमेंटम को मेंटेन कर सकता है। तो सिल्वर फ्रेंड आज साइडवेज कम बियरिश होने के चांस ज्यादा है। बीटीसी यूएसडी में फ्रेंड आज थोड़ा सा मौसम पॉजिटिव नजर आ रहा है और बीटीसी के आज चांसेस है कि बीटीसी आज बुलिश करेक्शन कर सकता है। इस वक्त बीटीसी जहां पे स्टैंड कर रहा है फ्रेंड, इसे थोड़ा ध्यान से देखना कि ये वाला जो यहाँ पे लो था, इस लो का बीटीसी ने लिक्विडिटी नहीं लिया है। और इससे पहले यहाँ पे जो लो था, इस लो की लिक्विड भी ये वाले लो ने नहीं ले रखी है। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि बीटीसी अगर पहले बियरिश करेक्शन करता है तो इस लो की लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद ये बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट ऊपर करेगा और इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 86,463 का। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है फ्रेंड कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और इस फेयर वैल्यू गैप से भी बीटीसी जो है वो डायरेक्टली बुलिश मोमेंटम बना सकता है। और अगर ये बुलिश गया तो पहला टारगेट है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल 84,516 का। दूसरा टारगेट है हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक की प्रॉक्सिमल लाइन 85,536 का। और तीसरा टारगेट है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया 86,476 का। तो मेरा मानना है फ्रेंड कि बीटीसी जो है आज आपको बुलिश मोमेंटम बनाता मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यूएस ऑयल में बताया था फ्रेंड, यूएस ऑयल आज आपको बेयरिश ही मिलेगा। और अगर आपने कोई बाइंग की पोजीशन बना रखी है तो पोजीशन को क्लोज करें, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएं। और यूएस ऑयल जो है दोबारा आपको एक बार बाय करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आज के लिए मेरा मानना है फ्रेंड कि यूएस ऑयल टर्निंग पॉइंट का जो लेवल है 60.11, ये लेवल तक तो ये डेफिनेटली बियरिश आएगा। यहां से थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन माइट भी कर सकता है, लेकिन अगर सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू रहा तो इसका आज का सेलिंग का एक्सपेक्टेड टारगेट है 59.41 का। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड यूएस ऑयल जो है आज आपको बियरिश मोमेंटम बनाता मिलेगा, सेलिंग प्रेशर को ये फील कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो ब्लास्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो ने आपको बहुत सारी यूजफुल जानकारी दी होगी। और अगर सच में ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। कमेंट नहीं कर सकते, लाइक बटन हिट कर दो। और दोनों ही नहीं कर सकते तो चैनल को सब्सक्राइब तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। मिलता हूं कल आपसे 17 अप्रैल नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।